नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस क्लास में बिना भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग सेमेस्टर 1 सेशन 2022-26 के लिए एक IBS पेपर पढ़ना है जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। तो IBS में आप लोग को पढ़ना एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे शॉर्ट में ATP भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करवाने वाले जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, चाहे आप इंटरनल के लिए जा रहे हो या एक्सटर्नल के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप BA BSc BCom, क्योंकि ये कॉमन पेपर सभी को पढ़ना है। तो चलिए हम एक एक करके MCQ करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पूरे एग्जाम के समय सिलेबस को कवर करवा दिया जाता है। तो आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहना है। जिनमें से पहला प्रश्न आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट एंटरप्रेन्योरशिप का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भारत में साझेदारी पर कौन सी अधिनियम लागू होता है? साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। ठीक है, तो 1932 का अधिनियम लागू होता है। यहाँ पे ऑप्शन भी है 1932, 1954, 1935, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1932। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है बी में कि परियोजना तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रवर्तक, प्रबंधक द्वारा, उद्यमी द्वारा, ऑल ऑफ दिस। तो परियोजना जो होता है वो तैयार की जाती है, प्रोजेक्ट जो है प्रबंधक के द्वारा तैयार की जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया है कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है, यानी कि इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अहमदाबाद। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और जो आपके एग्जाम के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर डी में पूछा गया है कि परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, तत्वों का होता है, सूचनाओं का होता है, विश्लेषण है, इस सभी का सारांश होता है, इसलिए ये सभी राइट आंसर होगा। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो इसको ऊपर लाइन में ही मिल जाएगा ये सब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर ई में आपसे पूछा गया कि उद्यमिता आश्वस्त होती है किसके द्वारा? सहायक द्वारा। ऑप्शन बी है बृहद फर्म द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मध्यम फर्म, लघु फर्म। तो यहाँ पे उद्यमिता आश्वस्त होती है बृहद फर्म द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है कौन? स्वरोजगार, शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल बुद्धि, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये होगा स्वरोजगार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है उद्यमिता लक्षण निम्न में से संबंधित है? कार्य सृजन व्यवहार का, लाभ सृजन व्यवहार का, जोखिम वाहन व्यवहार का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जोखिम वाहन व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उद्यमिता लक्षण से संबंधित है जोखिम वाहन व्यवहार, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप की विशेषता होती है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम में आवश्यक है अनावश्यक समय की बर्बादी या धन की बर्बादी? तो भारत में एंटरप्रेन्योरशिप विकास जो है आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 उद्यमिता के उपबंध या अवरोध पोधित होते हैं? नवसृजन, लाभदायक, अनिश्चितता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा नवसृजन। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया उद्यमिता आश्वस्त होती है के द्वारा? अभी आप लोग इस क्वेश्चन को बताएं, सहायक द्वारा, बृहदाकार फर्म द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया कि राष्ट्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास का परिणाम है उद्यमिता नियोजन संचालन सरकार। तो राष्ट्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास का परिणाम है एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया उद्यमिता पर आधारित क्रिया है, उद्यमिता ज्ञान पर आधारित क्रिया है, बुद्धि की, पूर्वानुमान की, या मांग की? तो उद्यमिता जो होता है वह ज्ञान की पर आधारित क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न उद्यमिता को वित्तीय सहायक प्रदान करते जो इंपॉर्टेंट ICICI के द्वारा, SBI के द्वारा, इंडियन बैंक द्वारा, IMF के द्वारा। तो उद्यमिताओं को जो है वित्तीय सहायता प्रदान कौन करती? ICICI। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महाराष्ट्र के द्वारा, गुजरात के द्वारा, दिल्ली द्वारा, बिहार के द्वारा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना गुजरात द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती, साझेदारी फर्म का, नए निगम विभाजन का, नवीन अनुदान उद्यम का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है साझेदारी फर्म पर, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये होगा, नहीं करता, यानी कि उद्यमिता नेतृत्व करती है नए नियम विभाजन का, नवीन अनुदान उद्यम का, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है, सफल असफल, सुधार की आवश्यकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम सफल नहीं रहा है, यानी कि वह सुधार की जरूरत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17 है, उद्यमी क्या है? उद्यमी एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जन्म लेता है, बनाया जाता है, जन्म लेता है, बनाया जाता है, दोनों ये सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जन्म लेता है एवं बनाया जाता है, दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा उद्यमी को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में उद्यमिता का विकास है, ऑप्शन नंबर ई, अंधकार में, उज्ज्वल में, कठिनाई में, इनमें से कोई नहीं। तो उज्ज्वल भविष्य में भारत में उद्यमिता एक महत्वपूर्ण विकास करने वाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? उद्यमिता की विशेषता को नहीं बताना, कि इनमें से जो भी होगा उद्यमिता की विशेषता होगी। तो जोखिम लेना यह उद्यमिता की विशेषता है, एंटरप्रेन्योरशिप की, नवाचार भी इसकी विशेषता है, सृजनात्मक क्रिया भी इसकी विशेषता है। तो राइट आंसर होगा नहीं, जो उद्यमिता का जो विशेषता नहीं है वह है प्रबंधकीय प्रशिक्षण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सा वाक्य उद्यमी के संतर में असंगत, यानी कि यहाँ पे उद्यमी को डिफिनेशन करता है। ऑप्शन नंबर ये है, यहाँ पे वह व्यवहार का स्वामी होता है, ये भी सही है उद्यमी के बारे में। वह जोखिम वहन करता है, ये भी इसकी विशेषता है। उत्पादन क्रियाओं को परिचालित करता है, ये शायद नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, वह व्यावसायिक अवसरों की खोज करता है, ये भी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो ये किया उद्यमी के बारे में नहीं बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि उद्यमी के कार्य है व्यावसायिक विचार की कल्पना, परियोजना संभाव्यता अध्ययन, ऑप्शन में से उपक्रम को स्थापना करना, उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त में से सभी। उद्यमी के कार्य है कि व्यावसायिक विचार की कल्पना करना है, परियोजना संभाव्यता अध्ययन करना और उसको उपक्रम को स्थापना करना, ठीक है। उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि एक उद्यमी कहा जाता है आर्थिक विकास का प्रवर्तक, आर्थिक विकास का प्रेरक, उपयुक्त दोनों। डी नंबर उपयुक्त ये और बी में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उपयुक्त में से दोनों। एक उद्यमी जो है आर्थिक विकास का प्रवर्तक कहा जाता है तथा अधिक विकास का प्रेरक भी कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ये और बी दोनों, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी उद्यमी का डिफिनेशन रहा। तो नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला इसी से डिफिनेशन जो आपके एग्जाम की से इंपॉर्टेंट है, उद्यमी और उद्यमी की क्या विशेषताएं होती है, इसके महत्व के बारे में जो आपके एग्जाम के से इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।